हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। तो मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आज क्लास 12th के बच्चों के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से वीडियो नंबर ये 13 लेके आया हूँ। इसमें मैं बातचीत करूँगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको कंडक्टिविटी भी कहते हैं, कप्पा। इसका सिंबल कप्पा से होता है, के की तरह लगता है, कप्पा कप्पा चिन्ह है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे, रेसिस्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलते देखते हैं। हाँ तो बच्चों देखो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या इसको कंडक्टिविटी कहते हैं। ये क्या है? द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, यानी जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। इट इज डिनोटेड बाई ये कप्पा, कप्पा है ये, देखिए के की तरह सिंबल है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस कंडक्टिविटी यानी कप्पा इक्वल टू 1/रो। इसको क्या कहते हैं बेटा? रो, RHO रो। ये इस तरह से चिन्ह है, रो है ना, इसको रो की तरह रो से कहते हैं, RHO रो। तो कप्पा इक्वल टू 1/रो, यानी रो का इनवर्स ही कप्पा है। रो का इनवर्स ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, या जिसको कंडक्टिविटी कहते हो, है ना। तो ये जानते रहिए, यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और ये जो है रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेसिस्टिविटी में कितना जो है रिलेशन है। इस रो को रेसिस्टिविटी भी कहते हैं, ध्यान दीजिए। कप्पा तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है और रो क्या है? ये रेसिस्टिविटी है, या इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। देखिए वेयर के की तरह लगता है, कप्पा कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कहते हैं, कॉल्ड कप्पा। इसको रो कहते हैं, रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, इसको रो कहते हैं, RHO रो। रेजिस्टेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जो रेजिस्टेंस R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मान ले कंडक्टर का लेंथ L है बच्चों, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और रेजिस्टेंस R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। इनवर्सली, तो देखिए दूसरा इक्वेशन कैसे बनता है। अब देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A। ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। इक्वेशन नंबर 2 है। अब ऐसा करो कि पहला और दूसरे को मिला दो, तो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 और 2, देखो R प्रोपोर्शनल टू L इंटू 1/A, ये मिल गया। तो अब ऐसा करो, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो R इजकल टू रो इंटू L/A। ये तुम्हारा इक्वेशन हो गया, मेन इक्वेशन हो गया। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखा जाए तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या रेसिस्टिविटी। तो अब रो की वैल्यू निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, RA इजकल टू रो इंटू L। तो रो की वैल्यू क्या होगा? RA/L, RA/L। इक्वेशन नंबर 3 हो गया ये। अब क्या करते हैं कि चूंकि R इक्वल टू 1/G होता है, पिछले वीडियो हमने बताया था, R इक्वल टू 1/G, यानी R इज द इनवर्स ऑफ कंडक्टेंस। G को क्या कहते हैं? कंडक्टेंस। तो अब ऐसा करो कि जहां R है इक्वेशन नंबर 3 में, R के जगह पर यही वैल्यू रख दो। देखो इक्वेशन नंबर 3 में क्या है? रो इजकल टू R इंटू A/L। इस R को हटा दो, ये जो R मैं दिखा रहा हूं, इस R को हटा करके ये वाली वैल्यू ले जाके रख दो।
R इजकल टू 1/G कंडक्टेंस। तो अब यहाँ पे आ गया क्या, रो इजकल टू 1/G इंटू ए, जैसे है वैसे A/L रहेगा। ये चौथा इक्वेशन बन गया। कैसा बनता जा रहा है ना, ये इक्वेशन बन के तैयार। लेकिन हमें जानते हैं अब कि कप्पा इजकल टू 1/रो होता है और रो की वैल्यू यहां दी गई है। इसी रो का इनवर्स अगर हम कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, कप्पा मिल जाएगा। देखो रो का इनवर्स ही तो है, अब यहां रो की वैल्यू है। जब रो का इनवर्स करोगे तो ये सब उलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, जी ऊपर चला जाएगा, एल ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा। देखिए 1/G है ना, तो G/1 मतलब G/1 माने केवल जी ही कहा। तो अब देखिए ये कर दिया हमने। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4 में रख दिया तो क्या हो जाएगा, ये K इजकल टू कप्पा इजकल टू G इंटू L/A। देखो उलट गया ना, ये G ऊपर गया, L ऊपर गया, A नीचे आ गया। तो ये कप्पा का रिलेशन है। तो कप्पा क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो हम सारे सिंबल को, ज़्यादातर देखा जाता है कि बच्चे एग्जामिनेशन में सिंबल नहीं याद कर पाते, क्या कप्पा है, क्या कैपिटल जी है, क्या एल है, क्या रो है। जब यही नहीं जानते तो क्या न्यूमेरिकल वो करेंगे। तो बेटा ये सबको जानो, मैंने यहाँ इसी तो आपके जानकारी के लिए मैंने लिख दिया है। कैपिटल जी को क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। कैपिटल जी को कंडक्टेंस कहते हैं, जो कि कंडक्टेंस इजकल टू 1/R होता है ना। और ये कप्पा ये क्या है, कप्पा का सिंबल है, इसको कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी मात्र कहिए, है ना। देखिए कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में अंतर है। कंडक्टेंस कैपिटल जी से, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी कप्पा से, और रेजिस्टेंस आर से। अब इसके पहले स्पेसिफिक वर्ड लगा दो तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेसिस्टिविटी रो से। देखिए ये रो है ना। तो सारी चीजें जानते रहिए। कंडक्टेंस फिर कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस रेसिस्टिविटी, बना ना। कंडक्टेंस कैपिटल जी और कंडक्टिविटी कप्पा, रेजिस्टेंस कैपिटल आर, रेसिस्टिविटी रो, और यल है लेंथ, ए है क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया। तो ये बच्चों आपको ढेर सारी जानकारी इस फार्मूले से मिल गया कि कंडक्टेंस, अगर आपको कप्पा मालूम हो, ये कंडक्टेंस मालूम हो, यल मालूम हो, क्रॉस सेक्शन एरिया मालूम हो, यानी इसमें से 1 2 3 4 वेरिएबल है। 4 वेरिएबल में से अगर 3 वेरिएबल आपको पता हो तो आप चौथे वेरिएबल का कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों के लिए कि आप सिंबल याद करो। सिंबल क्या चीज़ है, कैपिटल जी, कप्पा, कैपिटल आर, रो, इनके फार्मूले, इनके वैल्यू एक दूसरे में जो मैंने यहाँ दे भी दिया है। तो इस तरह से होता है। आगे भी देखिए, अभी यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन एट डाइल्यूशन is defined as conductance of all the ions produced from 1 gram of equivalent of the electrolyte dissolved in V centimeter of the solution। है 20 सेंटीमीटर सॉल्यूशन में कोई इलेक्ट्रोलाइट का 1 ग्राम अगर घुला है तो उसमें जितने भी आयन है उसका कंडक्टेंस जो है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट डाइल्यूशन इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस, उसी का कंडक्टेंस होता है ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट dissolved in V centimeter cube of the solution when distance between the electrode is 1 centimeter and the area of the electrode is so large that whole of the solution is contained between them. It is represented by lambda eq।
तो इस तरह से ऑल आयन, सभी आयन की कंडक्टेंस जो है 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट जो घुला है 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में, 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट से जितने आयन बनते हैं उन सभी आयनों का कंडक्टेंस ही इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है, जो कि एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर जिनके इलेक्ट्रोड की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर के होती है। तो अब देखिए ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यानी कंडक्टिविटी इसको लैम्डा EQ से दिखाते हैं, कप्पा है ये, इंटू V वॉल्यूम है, इसका मैंने सिंबल दे रखा है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं इसको, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जिसको लैम्डा से दिखाते हैं। K क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जिसको कप्पा से दिखाते हैं। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब, ये दिखाते, ये जानते रहे। अभी इसको और कंसंट्रेशन के टर्म में हम कैसे ले जाते हैं, देखिए इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन के, इसी को हम कंसंट्रेशन के टर्म में, इफ द सॉल्यूशन हैज ए कंसंट्रेशन ऑफ C ग्राम इक्विवेलेंट, कैपिटल C हमने लिखा है, C ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, 1 लीटर में इक्विवेलेंट की जो है C ग्राम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि C ग्राम इक्विवेलेंट्स आर प्रेजेंट इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब। भाई 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, इसका मतलब ये हुआ। तो उस 1 लीटर को हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसका मतलब ये होता है कि C ग्राम इक्विवेलेंट्स आर प्रेजेंट इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। तो देन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम, जब C ग्राम 1000 सेंटीमीटर क्यूब में है तो कि 1 ग्राम कितने में होगा, 1000 अपान C, ये आ गया। तो इसका हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। अब लैम्डा VQ इक्वल टू KV इंटू V कैसे लिखा जा सकता है, KV की जगह KC लिख दें, और V जो V वॉल्यूम हमने कन्वर्ट किया है, इस वॉल्यूम की वैल्यू कितना निकाल लिया है, 1000 अपान C, ये वैल्यू हमने बना लिया है। तो V के जगह पर ये लिख दिया, C फिर EQ ग्राम इक्विवेलेंट है ये। अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि ये जो है CEQ है, ये नॉर्मलिटी ही है, एक तरह से नॉर्मलिटी है। तो इसको हम और आगे हाईलाइट कर दिए हैं, KC इंटू 1000 अपान नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी अगर मालूम हो तो आप रख लीजिए, इसका यूनिट भी है साइमन मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट इक्वल टू साइमन पर मीटर अपान नॉर्मलिटी ग्राम इक्विवेलेंट पर मीटर क्यूब, ये रहा। तो इस तरह से बेटा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। वेरी गुड, थैंक यू।